I thank the Almighty God and my late parents for having given me the opportunity to stand before this most august gathering in the country. I am very humbled, sir, as a simple doctor, that the Honorable Speaker of Parliament, with his vision, his simplicity, has taken a social cause to his heart. Me, very indebted. I'm also indebted to all other senior dignitaries on the DS. उन्नीस सौ 95 में मैं काम करता था तो एक बच्चा मेरे पास आया, उसके माता पिता को मैं 90 से इलाज करता था। वो बच्चा, उसके फादर को हेपेटाइटिस बी था और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया पर उसका फादर नहीं बचा। उसका बच्चा था 5 साल का। जब मेरे को 1995 में दिखाने आया तो वो करीब 9-10 साल का था। अंकल, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसको चेक किया, उसको लिवर कैंसर निकला। करीब 2 साल में वो मर गया, 2 महीने में मर गया। तो बच्चे की कोई गलती नहीं थी, वो तो उस माँ से पैदा हुआ जिसके हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी था। तो हस्बैंड को ट्रीट कर रहे थे, हस्बैंड से वाइफ को गया सेक्सुअली, वाइफ से बच्चे को गया, और बच्चा ऐसी माँ के यहाँ पैदा हुआ जिसको हेपेटाइटिस बी हस्बैंड से आया, और बच्चे की क्या गलती, वो मर गया। आज भी जब मुझे वो याद आता है तो रोना आ जाता है। तब से लगा 95 से कि कैसे इसको ठीक करें। डॉक्टर बनने से कोई फ़ायदा नहीं, बीमारी देखने से फ़ायदा नहीं, बीमारी रोकने से फ़ायदा। और तब से लेके धीरे धीरे करके, और ये एक प्रोविडेंस है कि बिरला साहब ने इसको अपने दिल में बिठाया। 3 साल से इसके लिए प्रयास किया, हर बार जुड़े और कहा डॉक्टर साहब चलिए, मैं सबको साथ लेके चलूँगा। थोड़ा सा लिवर के बारे में बताऊं। इतना अच्छा लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने पोस्टर बनाया, उसके बीच में लिवर बनाया। पहली बार मैंने किसी पोस्टर में लिवर को बीच में देखा ऐसा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे आपको 2000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट पे ले चलता हूँ। उस ज़माने में मंदिर नहीं होते थे, कोई मूर्तियाँ नहीं होती थी। आप विश्वास मानिए मेरा, 2000 years before Christ, liver was placed in place of God. वहाँ पे पूजा होती थी लिवर की। और लिवर सॉफ्ट है, ये कावर्ड है, ये है तो ये रोने वाला है, उस तरह से लिवर को जांचा जाता था। और जितनी हमारी हॉरोस्कोप है उसको हिपेटोस्कोपी कहते थे उस ज़माने में। और लिवर का मतलब ही है लाइफ। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा सर, लाइफर इज़ लिवर, लिवर मीन्स लाइफ। और भारत में सर अग्नि और पित्त, ये दोनों चीज़ें हैं। तो लिवर आपके राइट साइड का एक ऑर्गन है और इसमें कई तरह की चीज़ें गड़बड़ कर सकती हैं। शराब तो सबको पता है। मैं ये एक छोटा सा माध्यम लेके आया हेपेटाइटिस के बारे में समझाने के लिए। आप लोग अगर इसको 1 मिनट देंगे, ये और ये पीले वाले, ये हेपेटाइटिस है, छोटी उंगली बच्चों के लिए। ये भोजन से आता है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस ई बड़ों में, ये भी भोजन और पानी से, दोनों में जॉन्डिस होता है।
और ये बी और सी और डी ये सारे ब्लड से होते हैं, और एक बार आ जाएं तो निकलते नहीं। ये निकल जाते हैं, बच्चों वाला भी बड़ों वाला भी। ये बी सी और डी खून से, इंजेक्शन से आते हैं। हम इन सब को बचा सकते हैं, सबसे ठीक हो सकते हैं। इतने सारे आंकड़े एसजी साहब ने बता दिए कि इतने लोग मर रहे हैं, पर ये सारे बच सकते हैं अगर हम 3 या 4 चीज़ें, और इस माध्यम से आपके यहाँ सौजन्य से जो माध्यम मिला उस माध्यम से अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे भारत में जो नया बच्चा पैदा हो अगर उसे टीका लग जाए हेपेटाइटिस बी का, इफ़ यू वैक्सीनेट एवरी सिंगल चाइल्ड फॉर हेपेटाइटिस बी, हाउ कैन एनीबडी हैव हेपेटाइटिस बी? ना उसको सिरोसिस होगा, ना लिवर कैंसर होगा, ना बच्चा बीमार पड़ेगा। और 100% इफेक्टिव वैक्सीन है। आप कोविड की देखते हैं 75%, 70% पे अटक जाते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 99% सक्सेसफुल है, फिर भी नहीं लगाते। 3 डोज लगाइए, और हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, वो बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो अगर वैक्सीन लग गई तो सारे बच गए। हेपेटाइटिस बी के जितने मरीज़ हैं उन सबको ट्रीट कर दें तो इन्फेक्शन फैलेगा ही नहीं। हेपेटाइटिस सी का इलाज इतना सस्ता है, और भारत एक ऐसा कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री, जिसमें बी और सी का एक नेशनल प्रोग्राम है। हर व्यक्ति को फ्री डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। तो अगर मैं अनुरोध करूं थ्रू दी स्पीकर साहब कि सारे लोग पार्लियामेंटेरियंस इतने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ इतना सा अगर अपने साल में 3 मीटिंग अगर 4 मीटिंग कर ले हेपेटाइटिस पे, तो शायद बहुत अधिक नहीं मांगूंगा। दूसरा, अगर आप लोग लिवर हेल्थ के बारे में करें तो बहुत उससे फ़ायदा। अगर लिवर के बारे में 2 शब्द और बताऊं कि आपका ब्लड शुगर लिवर बनाता है, लिवर कंट्रोल करता है। पैंक्रियाज इंसुलिन देता है, पर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इज़ बाय लिवर। और दूसरा, अगर आप लिवर हेल्थ ठीक रखें, हाइट -100, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो वज़न 70 किलो से अधिक ना हो। तीसरा, नीचे एक छोटा सा लिवर हेल्थ का कैंप बिरला साहब के आग्रह से हुआ है, उसमें आप अपनी बॉडी की कंपोजिशन और अपने लिवर की फैट, लिवर की हेल्थ पूरा चेक करा सकते हैं। ये ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब के प्रेजेंस में बात कहना चाहूँगा कि आज का दिन हमारा साइंटिफिक नहीं है, एक सोशल मूवमेंट का भाग है। मैं बता रहा था रिजिजू साहब को कि 98 में लेट लॉ मिनिस्टर अरुण जेठमलानी साहब थे, और जेठमलानी साहब की डॉटर को हेपेटाइटिस सी था। बहुत कोशिश की, उन्हें ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, फाइनली बहुत लेट जाके हुआ, पर शी वॉज इवन एंड द होल फैमिली वॉज डिस्क्रिमिनेटेड। एवरी हेपेटाइटिस बी एंड सी पेशेंट इज डिस्क्रिमिनेटेड। उसकी शादी नहीं होती, वो पूरे वीडियोस नहीं चल पाए। अगर घर में हेपेटाइटिस बी का मरीज़ है तो हस्बैंड उससे बात नहीं करेगा या घर से निकाल देगा। नौकरी के लिए जाए, अच्छा हेपेटाइटिस बी है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। डॉक्टर है तो उसको एम्स या किसी और बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं, हेपेटाइटिस बी है तुम सर्जरी नहीं कर सकते, तुम पब्लिक हेल्थ ले लो। यूएस में 2011 में ऐसा एक केस हुआ, एक डॉक्टर को सर्जरी के अंदर, जहां वो ट्रेन हुई थी उसी हॉस्पिटल में, जब उसका दोबारा टेस्ट हुआ हेपेटाइटिस बी निकला। 2011 का वाकया है। तो उसको 6 महीने के लिए हटा दिया। एंड देन शी रोट, आई फील लाइक ए लेपर, आई फील लाइक ए लेपर एंड आई इन माई ओन इंस्टीट्यूट वेयर आई एम ट्रेन्ड आई एम ऑस्ट्रिसाइज्ड। मैं चल नहीं सकती कॉरिडोर में। She fought, the state of this given state fought the case, and 2013 they enacted a law in US. डिसेबिलिटी एक्ट में डाल दिया गया
कि आपका ये कोई गलत काम नहीं है। आपको हेपेटाइटिस बी माँ से आया, जैसे उस बच्चे को आया। कैन यू चूज योर मदर? पैदा होने के बाद आप कह सकते हो नहीं मुझे यहाँ नहीं पैदा होना था, मुझे वहाँ पैदा होना था। इफ़ यू कांट चूज योर मदर, तो वो 4 करोड़ आदमी जो पैदा हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या वो अपनी माँ बदल सकते हैं? क्या ये सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं कि वो 4 करोड़ आदमी जिनको हेपेटाइटिस बी माँ से आया या हेपेटाइटिस सी खराब खून से आया या इंजेक्शन से आया, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं? उन व्यक्तियों को सेग्रीगेट, उन व्यक्तियों को स्टिग्मेटाइज, उन व्यक्तियों को डिस्क्रिमिनेट किया जाए। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब, ये उचित है? मेरी दरख्वास्त है उनको उनका रिस्पेक्ट समाज में दे और हम सब उन्हें एम्ब्रेस करें, प्यार करें। वो बहुत लोनली है, मेंटल है, छत से कूद के मर जाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आदरणीय